students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last segment we had begun with the chapter respiration in organisms और हम बात कर रहे थे about breathing as well as cellular respiration. हमने बात करी थी कि कैसे हम सांस अंदर खींचते हैं, उसमें ऑक्सीजन होता है और फिर ऑक्सीजन हमारे सेल्स के पास जाती है और सेल्स के अंदर होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जहां पर ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज या फिर फूड का ब्रेक डाउन होता है टू रिलीज एनर्जी, और वही एनर्जी हम अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूटिलाइज करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस स्पेसिफिकली ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. हर पार्ट पे फोकस करेंगे और कैसे ब्रीदिंग होती है उसके बारे में जानेंगे. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. Then we will be talking about the mechanism of breathing. और इसको समझेंगे with the help of a simple experiment. Further, we will be talking about what we exhale. And again, I will be telling you about an experiment जिससे ये प्रूव किया जा सकता है. एंड फाइनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग एंड स्नीजिंग. इनके बारे में भी पता होना चाहिए, राइट? सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. सो लेट अस बिगिन. तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं हमारे लंग्स. You already know that हमारे पास दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर इन अ पेयर, और हमारे थोरैसिक रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव द नेजल कैविटी associated with the lungs as well as the trachea, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो लीड करता है इनटू द लंग्स, राइट? सो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें एज टू वेयर इट इज लोकेटेड, लंग्स जो होती हैं वो चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होती हैं. चेस्ट कैविटी को इनफैक्ट लंग कैविटी भी बोल सकते हैं बिकॉज द लंग्स आर लोकेटेड इन दिस कैविटी, राइट? अगर इनका स्ट्रक्चर देखें So as you can see here, हमारी नाक से हमारे नॉस्ट्रल्स अटैच्ड होते हैं और उसके थ्रू हम ब्रीद इन करते हैं. देयर आर द नेजल कैविटीज विच आर प्रेजेंट इनसाइड. कैविटी प्रेजेंट होती है ना हमारी नाक के अंदर, नॉस्ट्रल्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं नेजल कैविटी. सो हियर we have the nasal cavity. The nasal cavity leads into the trachea. ये जो ट्यूब देख रहे हो ना उसको बोलते हैं trachea. And the trachea then divides, ठीक है, डिवाइड करके as such lungs के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एंटर करते हैं. हर लंग के अंदर जो ट्यूब एंटर करता है वो फर्दर ब्रांच करने लगता है, तो लंग के अंदर यहाँ पर ब्रांचिंग होने लगेगी. और इस ब्रांचिंग की वजह से जो एरिया होता है ना जहाँ पर गैसेस ली जाती हैं, एक्सचेंज होती हैं, वो काफ़ी बढ़ जाता है, राइट? एंड दीज ब्रांचेस दे एंड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम लोग एक्चुअली एयर सैक्स भी बोलते हैं.
राइट। अब अगर हम लोग बात करें कि लंग्स कैसे प्रोटेक्टेड होती हैं, जाहिर सी बात है लंग्स हमारी बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो इनको चाहिए प्रोटेक्शन। तो नीचे के साइड ये जो शीट देख रहे हो ना, ये मस्कुलर शीट प्रेजेंट होती है जिसके ऊपर लंग्स रेस्ट करती हैं, और इस मस्कुलर शीट को बोलते हैं डायफ्राम। राइट, बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बोनी सा केज होता है जो कि एज सच पूरे लंग्स को सराउंड करता है, और उसको हम लोग बोलते हैं रिब केज। जो हमारी पसलियां होती हैं वो एक्चुअली लंग्स को पूरी तरह से सराउंड करती हैं और उसको प्रोटेक्ट करती हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे के साइड हमारी जो चेस्ट बोन होती है वो प्रेजेंट होती है। सो दिस हियर इफ इट इज द चेस्ट बोन, उसी से अटैच्ड होते हैं हमारे रिब्स। Right, so here we have the lung and it is protected by the ribs. रिब्स आगे की तरफ हमारे चेस्ट बोन से अटैच्ड होता है, दिस हियर इज द चेस्ट बोन, और पीछे की तरफ हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होता है। राइट, सो दिस वाज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर एज सच यू कैन सी जब ट्रैकिया डिवाइड होता है, फर्दर सब डिवाइड होता है, इट एंड्स इन एयर सैक्स। एयर सैक्स का होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है, और उसकी वजह से जो भी एक्सचेंज होता है, देखो लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन को ब्लड में डालना ताकि ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर पाए हम लोग, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड में भर गई होती है एक्टिविटीज की वजह से, उसको वापस से निकालना और बाहर छोड़ना। राइट, तो ये जो एयर सैक्स होते हैं ना, वो एरिया काफी बढ़ा देते हैं, और उस बढ़े हुए एरिया की वजह से काफी एफिशिएंटली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो पाता है। राइट, सो दिस वाज अबाउट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन जनरल। आई होप ये समझ में आ गया है। ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर हाउ द लंग्स आर प्रोटेक्टेड। सो द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स एज वेल एज नीचे की तरफ ये जो मस्कुलर शीट है। राइट, तो एज सच ये भी एक डेलिमिटिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है in the lung cavity as the part of lung cavity, जो कि separate कर रही है lung cavity को chest cavity को from the abdomen region। ठीक है ना। Now if we talk about the mechanism of breathing, mechanism of breathing में हम ये समझेंगे कि कैसे हम breathe in कर पाते हैं और कैसे हम breathe out कर पाते हैं। Actually breathing हो पाती है because of certain muscles। एक तो हमारी डायफ्राम मसल जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, और दूसरी जो मसल्स होती हैं वो होती हैं हमारे रिब्स की मसल्स। तो रिब्स से भी एसोसिएटेड कुछ मसल्स होती हैं जो हमें ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने में हेल्प करती हैं। सो लेट अस सी हाउ वी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम दो एस्पेक्ट्स देखेंगे, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, और इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। ठीक है, अब देखो जब इनहेल करनी होती है एयर, यानी कि हमें अपने लंग्स में एयर चाहिए, हमें ऑक्सीजन अंदर लेनी है, हमें एयर अंदर लेनी है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन तभी अंदर आएगी जब लंग्स में इनफ स्पेस होगी फॉर दैट ऑक्सीजन। राइट, तो बेसिकली इनहेलिंग के टाइम पे क्या करना है, हमें अपनी चेस्ट कैविटी एज सच बढ़ानी है, वॉल्यूम बढ़ानी है, ताकि बाहर से एयर अंदर आ पाए। राइट, तो अब देखो इनहेलिंग या एक्सहेलिंग के टाइम पे हम लोग दो चीजों की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डायफ्राम एंड द रिब्स, एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डायफ्राम एंड द रिब्स। ठीक है, अब देखो हमारी जो लंग है वो एज सच रिब से सराउंडेड होती है फ्रॉम द लैटरल साइड, एंड हियर ऑल्सो। ठीक है,
तो एज सच हमारी लंग सराउंडेड होती है बाय द रिब्स और नीचे के साइड प्रेजेंट होता है डायफ्राम। अब देखो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो जो डायफ्राम का शेप होता है इट इज समवॉट लाइक दिस, ठीक है, डोम लाइक होता है जब रिलैक्स स्टेट में होता है। तो ये है रिलैक्स स्टेट में, तो ये डोम शेप्ड होता है, ठीक। अब क्या करना है हमें इस लंग कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी की स्पेस इंक्रीज करनी है। तो ये जो रिलैक्स स्टेट में डोम शेप्ड डायफ्राम है, अगर हम इसे नीचे की तरफ पुल करें तो नीचे के साइड स्पेस इंक्रीज कर जाएगी, राइट। सो जो डायफ्राम होगा इट विल मूव डाउन या फिर इट विल बिकम फ्लैट। डोम है, फ्लैट हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो स्पेस बढ़ जाएगी। इसके लिए क्या होना होता है, डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। देखो रिलैक्स स्टेट में अगर डोम शेप्ड हैं तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तब ये फ्लैट हो पाएंगी, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने नीचे की स्पेस बढ़ा ली। व्हाट अबाउट द लैटरल साइड, हम रिब्स के साथ क्या करें कि चेस्ट कैविटी बढ़ जाए। तो देखो जब रिब्स अगर आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करेंगे, बाहर के साइड और ऊपर के साइड मूव करेंगे ना, तो हमारी चेस्ट कैविटी बढ़ जाएगी। सो द रिब्स हियर दे आर मूव्ड आउट एंड अप, ठीक है, थ्रू देयर मसल्स। जो उनके मसल्स होते हैं वो रिब्स को आउटवर्ड और अपवर्ड पुश करते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी इंक्रीज कर जाती है। सो यहाँ पर ये होने की वजह से चेस्ट कैविटी की जो स्पेस होगी इट विल इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट जो बाहर की एयर होगी इट विल बी पुश्ड इन एंड ऑक्सीजन अंदर आ पाएगी, राइट। आई होप इनहेलिंग समझ में आ गया। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है व्हाइल वी एक्सहेल। एक्सहेलिंग में क्या होता है कि ये जो डायफ्राम होता है ये रिलैक्स स्टेट में आ जाता है, सो इट अगेन बिकम्स डोम शेप्ड, ठीक है। इसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी इंक्रीज हुई थी वो डिक्रीज हो जाती है नीचे की तरफ से, ठीक है। वैसे ही जो रिब्स बाहर के साइड मूव कर गए थे, ऊपर के साइड मूव कर गए थे, दे मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो यहां पे देखो डायफ्राम रिलैक्सेस बिकम्स डोम शेप्ड, राइट। जबकि जो रिब्स होते हैं दे मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, अगेन बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ इट्स मसल्स। तो यहां पे क्या होगा, द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, राइट। तो ये रिब्स हो गए दोनों साइड से सराउंड करते हुए, राइट। और इन रिब्स के अंदर की तरफ मूव करने से लैटरल स्पेस भी कम हो गई। एज अ रिजल्ट जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर गई थी ना, राइट, वो फौरन बाहर जाने लगेगी, इट विल बी एक्सहेल्ड आउट। सो यहां पर द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस इन इट्स स्पेस, राइट। तो आई होप दोनों ही चीजें समझ में आ गई हैं अच्छे से, राइट। अब इसी चीज को एक्चुअली हम दिखा भी सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। उसका सेटअप हमें कैसा करना है, यू कैन सी इट हियर इन दिस पिक्चर। तो हमें क्या करना है, एक बॉटल लेनी है, उसके नीचे का हिस्सा हटाकर उसमें एक रबर या फिर एक बलून की स्ट्रिप लगा देनी है, विच विल बी द डायफ्राम पोर्शन वो डिनोट करेगा, ठीक है। ऊपर के साइड हम स्ट्रॉज ले सकते हैं, उनको डिवाइड करके बलून्स लगा सकते हैं। जो बलून्स होंगे वो एक्चुअली हमारे लंग्स होंगे, इट विल बी डिनोटिंग द लंग्स। एंड जो ये ट्यूब्स हैं वो हमारे ट्यूब्स, जो ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं उनको डिनोट कर रहा है। अब देखो हम करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को कैसे। जब डायफ्राम नीचे की तरफ मूव होता है तो एयर अंदर आती है और लंग्स भर जाते हैं, राइट। सो एज यू कैन सी हियर, जब डायफ्राम को नीचे पुल किया जाएगा द लंग्स दे विल बी फिल्ड विद एयर, वेयर एज यू कैन सी जैसे ही डायफ्राम ऊपर जाएगा और अदर द रबर शीट जब वो ऊपर जाएगी, जब वो रिलैक्स करेगी, अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आएगी, तो क्या हो रहा है, गैस सारी बाहर निकली जा रही है, एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड जो बलून्स होंगे वो श्रिंक कर जाएंगे। सिमिलर इज द केस इन आवर बॉडी, चेस्ट कैविटी में एज सच यही टाइप का कुछ प्रोसेस हो रहा है,
right? So I hope you have understood clearly about the mechanism of breathing. Next, let us move on to what we exhale out. So you already know कि जो air हम exhale out करते हैं उसमें carbon dioxide होता है. Apart from that, it also contains a little moisture. ठीक है, तुमने देखा भी होगा जब हम किसी चीज़ पे फूंकते हैं तो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स भी बन जाते हैं, राइट? या फिर हम उसको रब भी कर सकते हैं मॉइस्चर को, वाटर वेपर को, राइट? सो दैट इज अनदर थिंग दैट वी एक्सहेल आउट अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, अब प्रूफ कैसे करें कि हमारे एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइम वाटर. हमेशा याद रखना, जब भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करना होगा हम लाइम वाटर का यूज करेंगे. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डालते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है. द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, राइट? एंड दैट इज हाउ वी कैन प्रूव कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं. तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इट इज जस्ट लाइक वाटर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है. फिर हम सांस अंदर खींचेंगे और जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो वो हम टेस्ट ट्यूब में छोड़ेंगे. जैसे ही हम लोग टेस्ट ट्यूब में सांस बाहर छोड़ेंगे, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जाकर लाइम वाटर से कंबाइन करेगा और उसको मिल्की कलर दे देगा, मिल्क जैसा हल्का वाइटिश सा कलर दे देगा. And that is how you can prove that exhaled air consists of carbon dioxide, right? So I hope you have understood about this also. It was easy. Now let us move on to smoking and sneezing. अब देखो, स्मोकिंग क्या होता है? स्मोकिंग हम लोग जानते हैं इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. वाई? बिकॉज स्मोकिंग से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, वो एडवर्सली इम्पैक्ट होता है. स्मोकिंग से जो भी मटीरियल्स एज सच हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में जाते हैं, वो एक्चुअली कैंसर प्रोड्यूसिंग भी होते हैं. तो जो सेल्स होते हैं उनमें कैंसर कॉज कर सकते हैं. जो हमारे एपिथेलियल लाइनिंग के सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर सकते हैं. जो हमारी लंग्स के एयर सैक्स होते हैं उनको डैमेज कर सकते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि स्मोकिंग कितनी इंजूरियस होती है टू एनीबॉडीज हेल्थ. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट स्नीजिंग, कभी कभी हमें छींकें आने लगती हैं. वाई इज़ दैट? बिकॉज कभी कभी एयर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एज सच हम लोग नाक से अपने अंदर ले लेते हैं और वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन कॉज करता है, सच एज स्मॉल पोलन ग्रेन्स या फिर स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स. इट कैन बी इनहेल्ड इन और फिर हमें छींक आने लगती है ताकि एज सच वो पार्टिकल्स जो हैं वो हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर छोड़ सकें. तो स्नीजिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दीज डस्ट पार्टिकल्स, दीज पोलन ग्रेन्स और स्मॉल पार्टिकल्स विच माइट हैव एंटर्ड इनटू आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट? तो वो उन वॉल्स पे जाके इरिटेशन कॉज करते हैं जिसकी वजह से हम छींकते हैं और उसकी वजह से फोर्सफुली ऑल दीज पार्टिकल्स आर एक्सपेल्ड आउट. अच्छा देखो, हमने ये सब बात करी अबाउट रेस्पिरेशन. देयर आर सर्टन एक्सरसाइजेज ऑल्सो जो हम कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर लंग कैपेसिटी. देखो, नॉर्मली अगर अडल्ट की बात करें, हमारे लंग्स ऑलमोस्ट 6 लीटर्स ऑफ एयर एज सच कैरी कर सकते हैं, राइट? इतनी कैपेसिटी होती है. एंड इस कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम प्राणायाम कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, हम इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट हमारी जो लंग की कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज करती है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाता है, राइट? सो दिस वॉज अबाउट रेस्पिरेशन इन जनरल, अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. आई होप अच्छे से समझ में आ गया है. With this we come to the end of this particular lecture. In the next class we are going to discuss about respiration in different organisms. Till then, revise all this. Stay tuned. Thank you.